हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। आज हम करेंगे रीतिकाल के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इससे पहले मैं आपको आदिकाल और भक्तिकाल के ऊपर दो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने संपूर्ण आदिकाल और भक्तिकाल को संपूर्ण कराने का प्रयास किया है। आज हम करते हैं रीतिकाल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? यानी आपका जो हिंदी साहित्य है आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल, इन चार भागों में बटा हुआ है। तो आपसे रीतिकाल की समय सीमा आपसे पूछी गई है। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 संवत, 1375 से 1700 संवत, 1700 से 1900 संवत या फिर 1900 से 1950 संवत। तो आपको रीतिकाल की समय सीमा बतानी है। आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 संवत। भक्तिकाल की समय सीमा क्या बताई थी मैंने? 1375 से 1700 संवत। आपसे पूछी गई है रीतिकाल की समय सीमा, तो रीतिकाल आपका लगभग 200 वर्षों तक चलता है, यानी 1700 से 1900 संवत क्या है आपके रीतिकाल की समय सीमा है। पूछा ही क्या गया था आप लोगों से, रीतिकाल की समय सीमा क्या है। आपको ये छोटे-छोटे क्वेश्चन मतलब बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, आपके सामने ईसवी और संवत आता है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो ईसवी क्या होता है, संवत क्या होता है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 संवत मानी गई है। याद रखना है, ये संवत में यहाँ पर दिया गया है, न कि ईसवी में। तो 1700 से 1900 तक का जो काल था वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दिया गया है कि असंगत है मिसर बंधु अलंकृत काल, यानी आज हम कर रहे हैं रीतिकाल के ऊपर प्रश्नोत्तरी। तो आपसे सारे क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित ही देखने को मिलेंगे। तो आपसे यह जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि जो रीतिकाल का जो नामकरण दिया गया था अलग अलग आलोचकों विद्वानों के द्वारा, तो उन्होंने रीतिकाल का क्या नाम दिया था, तो उसमें से गलत कौन सा है। मिसर बंधु विनोद क्या रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं? डॉक्टर भागीरथी मिश्र रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं? या फिर त्रिलोचन शास्त्री रीतिकाल को क्या कहते हैं? शास्त्रीय मुक्तक काल कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से रीतिकाल की रीतिकाल के बारे में जो पूछा गया है कि निम्न में से क्या है यहाँ पर असंगत है। तो मिश्र बंधु विनोद जो तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, इन तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद। तो उसमें उन्होंने रीतिकाल की समय सीमा रीतिकाल का जो नामकरण है क्या दिया था, इन्होंने दिया था अलंकृत काल। बात करते हैं भागीरथी मिश्र की, तो भागीरथी मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा था? रीति श्रृंगार काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, लेकिन त्रिलोचन शास्त्री जो हुए हैं इन्होंने रीतिकाल को शास्त्रीय मुक्त काल नहीं कहा। तो शास्त्रीय मुक्त काल किसके द्वारा कहा गया है? गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा रीतिकाल को शास्त्रीय मुक्त काल कहा गया है। फिर त्रिलोचन शास्त्री ने क्या कहा था रीतिकाल को? त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा रीतिकाल को अंधकार काल कहा गया था। तो चारों पांचों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसको मानते हैं? जिस तरह से आप आधुनिक काल पढ़ते हो, आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंदु युग है, मतलब जो आधुनिक काल है, समय सीमा इसकी भी अलग अलग मानी गई है। अलग अलग आलोचकों ने यह बताया है कि यहाँ से आदिकाल जो आधुनिक काल है इसकी समय सीमा शुरू होती है। वैसे ही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, यानी जहां से रीतिकाल की जो परंपरा है शुरू होती है। चिंतामणि है, केशवदास जी है, भिखारी दास है या फिर देव या देवदत्त है। तो रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तो रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना गया है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा केशवदास को क्या माना गया है? रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था। ये भक्ति काल और रीतिकाल के बीच एक सेतु समन्वय का क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन? केशवदास, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी। किसकी होड़ में लिखी थी? रामचरितमानस की होड़ में एक रात में ही इन्होंने रामचंद्रिका लिख डाली थी। केशवदास हुए हैं, सॉरी चिंतामणि हुए हैं, चिंतामणि, मतीराम, केशव और सॉरी चिंतामणि है, मतीराम है, कौन है और भूषण है और जटाशंकर है। ये चार भाई बताए जाते हैं।
भिखारीदास जिन्होंने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, और देव का पूरा नाम क्या है, देवदत्त है। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कितनी रचनाएं बताई हैं, देव की 23 रचनाओं का इन्होंने जिक्र किया है, यानी कि 23 ग्रंथ किसके बताते हैं, देव के बताते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना गया है, चिंतामणि को माना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करना है कि रस के विचार से कोई इसको श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ऊपर हमने अभी किया है जस्ट कि रीतिकाल का प्रवर्तक रीतिकाल का नामकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा क्या दिया गया था, श्रृंगार काल दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर घुमा दिया गया है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविताएं इस काल में देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रधानता किसकी रही है, ज्यादातर जो काव्य लिखा गया है श्रृंगार में लिखा गया, जिसमें अलग अलग रस आते हैं, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, ये सब आते हैं। तो रस के विचार से कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। लेकिन रसों में भी किसकी प्रधानता है, श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किस आलोचक का है, ये आपसे पूछा गया है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर सभी ने कहा है। तो ये कहने वाले भी आलोचक कौन है कि रस के विचार से अगर कोई रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ये कहने वाले आलोचक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले ये सुझाव दे दिया था, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा ये सुझाव उठा लिया जाता है और ये रीतिकाल को क्या नाम देते हैं, श्रृंगार काल नाम देते हैं। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था, तो याद रखना है कि विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या कहा था, श्रृंगार काल कहा था। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी हमने किया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है या फिर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैं इसीलिए मिश्र और त्रिपाठी विश्वनाथ प्रसाद के आगे नहीं लगा रही, ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि हाँ हमारा ध्यान कहाँ पर है। रीतिकाल लगभग कितने वर्षों तक चला, 200 वर्षों तक, 400 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, या फिर 600 वर्षों तक। अभी हमने किया है रीतिकाल की समय सीमा 1375 से 1700, 1700 से 1900 क्या है आपका रीतिकाल है। तो लगभग 200 साल तक क्या है रीतिकाल चलता है। तो 200 वर्षों तक क्या हुआ था, रीतिकाल की जो समय सीमा बताई गई है। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है, भिखारी दास की है, ये आपसे पूछा गया है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, या फिर काव्य निर्णय। अभी हमने जिक्र किया था कि भिखारी दास के द्वारा श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो काव्य निर्णय किसकी रचना है, भिखारी दास की रचना है। लेकिन कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता ये तीनों ग्रंथ किसके बताए गए हैं, ये केशवदास के बताए गए हैं। किसके बताए गए हैं बेटा, ये केशवदास के द्वारा लिखे गए क्या हैं, ये तीनों ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है। भूषण जो रीतिकाल के राष्ट्रीय कवि बताए जाते हैं मिश्र बंधुओं के द्वारा, इन्होंने ही कुछ मतलब राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना लिखी है। तो बताया गया कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जो भूषण हुए हैं उनका मूल नाम क्या बताया गया है, पतिराम बताया गया है, घनश्याम बताया गया है, या भूषण बताया गया है, या फिर सभी। किसके बारे में पूछा गया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये क्या बताते हैं, इनका मूल नाम क्या बताते हैं, घनश्याम इनका मूल नाम बताते हैं। क्या घनश्याम नहीं भाई, क्या बताते हैं इनका मूल नाम है, पतिराम बताते हैं। तो घनश्याम कौन बताते हैं, विश्वनाथ प्रसाद क्या बताते हैं, इनका घनश्याम नाम बताते हैं किसका, भूषण का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से आपसे असंगत पूछा गया है, केशव के बारे में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि केशव का जन्म 1555 में हुआ। केशव का मूल नाम वेदांत मिश्र था। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और रामचंद्रिका 1610 में लिखी गई थी। तो इसमें से आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। केशवदास का जन्म 1555 में होता है, सही है। केशव का मूल नाम वेदांत मिश्र था, ये भी सही है। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी सही है।
लेकिन रामचंद्रिका 1610 में नहीं बल्कि कब लिखी गई थी रामचंद्रिका? 1601 में रामचंद्रिका लिखी गई थी। कब लिखी गई थी रामचंद्रिका? रामचंद्रिका इनके द्वारा 1601 में लिखी गई थी। और इसके अंतर्गत कितने प्रकाश बताए गए हैं? मैं बार-बार आप लोगों को जब भी रामचंद्रिका आती है तो इसके प्रकाश के बारे में जिक्र करती हूँ, तो इसमें कितने प्रकाश बताए गए हैं? 39 प्रकाश इसके अंतर्गत बताए गए हैं। प्रकाश का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे कि आप खंड कहते हो, अध्याय कहते हो, सर्ग कहते हो, ये सब क्या है? इसमें 39 प्रकाश दिए गए हैं। किसमें? रामचंद्रिका में, जो केशवदास के द्वारा लिखी गई है। अब रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने माना है? पहले के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को, यानी कभी ना कभी तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। अगर आप लोगों को पता है तो इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे चलते हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, गणपति चंद्र गुप्त का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। यानी कि कोई एक ऐसा कवि है जो अनेक रचनाएं लिख देता है लेकिन उसका यश नहीं होता। लेकिन एक ऐसा कवि है जो मतलब बहुत ही कम रचनाएं लिखता है लेकिन फिर भी उसका जो यशोगान है वो हिंदी साहित्य में बढ़ जाता है। तो ऐसे कवि कौन हुए हैं? रीतिकाल के अंतर्गत एकमात्र कवि कौन है? बिहारी। बिहारी ने सिर्फ बिहारी सतसई रचना लिखी थी। और उसके आधार पर क्या बताते हैं यहाँ पर कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। तो ये कहने वाले कौन हैं? ये किसने कहा है? ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त यहाँ पे आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका? सही है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बिहारी के बारे में कहा गया है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल के किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी? अभी हमने जिक्र किया था कि रीतिकाल के अंतर्गत एकमात्र कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी थी। तो कौन थे वे? भूषण। कौन से कवि बताए गए हैं? भूषण। चिंतामणि, भूषण, मतीराम, ये क्या है? तीनों भाई थे। और एक नाम और आता है जटाशंकर। क्या नाम आता है? जटाशंकर। ये भी क्या है? इन्हीं के भाई हैं। चिंतामणि, भूषण और मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई बताए गए हैं। तो रीतिकाल में किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? मिस्र बंधुओं के द्वारा। तो भूषण कवि को ये उपाधि दी गई थी। अगर चिंतामणि की बात करते हैं तो 1609 में चिंतामणि का जन्म हुआ था, 1613 में भूषण का जन्म हुआ था, 1617 में किसका जन्म हुआ था? फिर मतीराम का जन्म हुआ था। और जसवंत सिंह का कब हुआ था? 1626 में जसवंत सिंह का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या दिया गया है? भाषा भूषण अप्रोक्ष सिद्धांत निम्न में से किस आचार्य की रचनाएं हैं? 2 रचनाएं आपके सामने दी गई है, भाषा भूषण और अप्रोक्ष सिद्धांत है। आपको बताना है कि ये किस आचार्य की रचनाएं हैं? जसवंत सिंह की है, भिखारी दास की है, सुखदेव मिश्र की है, या फिर तोष निधि की है। पूरा नाम क्या है तोष का? तोष निधि। तो भाषा भूषण है और ये अप्रोक्ष सिद्धांत, जो ये 2 ग्रंथ बताए गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। बच्चा यहाँ पर एक मतलब कंफ्यूज हो सकता है कि भूषण, भाषा भूषण, भूषण पीछे दिया गया तो ये भूषण की रचनाएं होंगी, लेकिन नहीं, ये किसकी रचनाएं हैं? जसवंत सिंह के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। भिखारी दास की मैंने 2 रचनाएं बताई है, श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। ये किसकी रचनाएं हैं? भिखारी दास की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। मतीराम का कौन सा ग्रंथ किसी को समर्पित नहीं है? यानी रीतिकाल के जो कवि हुए हैं, इन्होंने किसी न किसी आश्रयदाता में रहकर रचनाएं की हैं और वो रचनाएं किसी को समर्पित है, जैसे कि जहांगीर को है, भाव सिंह आंडा को है, मतलब किसी न किसी आश्रयदाता को ये रचनाएं समर्पित है। लेकिन मतीराम की एक रचना बताई जाती है जो किसी को समर्पित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। रसराज है, फूल मंजरी है, ललित ललाम है, या फिर सतसई है? तो मतीराम का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया गया है जो किसी को समर्पित नहीं है। कौन सा ग्रंथ है? आपको याद रखना है, रसराज। रसराज मतीराम की ऐसी रचना बताई गई है कि किसी को भी समर्पित नहीं है। फूल मंजरी, फूल मंजरी किसको समर्पित है? जहांगीर को, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ये सब आते हैं, यानी कि मुगल शासक कौन से हुए हैं? जहांगीर को फूल मंजरी समर्पित है। अगर हम ललित ललाम की बात करते हैं तो ये भाव सिंह हांडा को क्या है? समर्पित है। किसको समर्पित है ललित ललाम? भाव सिंह हांडा को। और सतसई किसको समर्पित है? सेठ भोगनाथ को क्या है? सतसई समर्पित है, क्योंकि जो मतीराम हुए हैं इसके कई आश्रयदाता हुए, यानी कि अलग अलग आश्रय
में रहकर इन्होंने अलग-अलग राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने रचनाएँ की हैं और वो रचना भी फिर उसी आश्रयदाता को क्या है समर्पित है। जैसे फूल मंजरी जहांगीर को है, ललित ललाम भाव सिंह हांडा को है, सतसई सेठ भोगीदास को समर्पित है। और ललित ललाम के बारे में याद रखना है, ये क्या है, एक अलंकार ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। आप से इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है कि ललित ललाम कैसा ग्रंथ है, तो ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। आगे चलते हैं, दिया गया है कि सही है चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, चार कवि आपके सामने दिए गए हैं रीतिकाल के, और जन्म वर्ष के आधार पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चिंतामणि का जन्म अभी मैंने बताया था, चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? चिंतामणि का जन्म 1609 में हुआ था, भूषण का 17 में, भूषण का 13 में हुआ था, मतीराम का 17 में हुआ था, तो जसवंत सिंह का 26 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, निम्न कथन किस विद्वान का है? यानी बिहारी सतसई जो बिहारी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उसके बारे में बताया है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। निम्न कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो बताना है ये कथन बिहारी सतसई के बारे में किसने कहा है? तो किसने कहा है ये कथन? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, जिन्होंने काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी और उसमें इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को इन्होंने 11 भागों में बांटा था। तो बताते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। किसने कहा है बिहारी के ऊपर? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आगे चलते हैं, ये हलाहल मत भर सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी प्रत, जे ही चितवन एक बार। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, यानी एक पंक्ति आपके सामने है और आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपसे पूछा गया है। बिहारी के द्वारा लिखी गई है, मतीराम के द्वारा लिखी गई है, आलम के द्वारा लिखी गई है, या फिर रसलीन के द्वारा लिखी गई है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्तियां रसलीन के द्वारा लिखी गई हैं कि अम्ये हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत प्रत झुकी झुकी प्रत, जे ही चितवन एक बार। अंग दर्पण और रस प्रबोध किसकी रचना है? रीतिकाल में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रचना किसकी है, क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी है कवियों ने, वो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते नाम यहाँ पर लिखे गए हैं कवियों के द्वारा ग्रंथ, और बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। तो रीतिकाल को जब आप पढ़ते हो तो रीतिकाल के जो कवि है, रीतिकाल का 3 भागों में विभाजित है, रीतिकाल आदि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो सबसे पहले आपको रीतिकाल के बारे में यह पता होना चाहिए कि कौन सा कवि कौन से काव्य धारा से बिलोंग करता है, यानी कि रीति सिद्ध से है, रीति मुक्त से है, या फिर रीतिबद्ध से है। दूसरा, फिर आपके सामने क्या काम बनता है कि आप जो कवि हुए हैं रीतिकाल के अंतर्गत, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये रस से संबंधित है या अलंकार से संबंधित है। फिर आपका तीसरा काम बनता है कि इन जो कवियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी याद करना है, और फिर आपको क्या करना है कि कौन सा ग्रंथ किसको समर्पित है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अंग दर्पण और रस प्रबोध किसकी रचनाएं हैं? रसलेन की है, देव की है, भिखारी दास की है, या फिर पद्माकर की है। तो अंग दर्पण और रस प्रबोध ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रचनाएं भी रसलीन के द्वारा लिखी गई है। अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण तो पता नहीं आपके एग्जाम में कितनी बार पूछी जा चुकी है। इस समूचे काल में ठाकुर जैसा मस्त और जिंदादिल कवि दूसरा नहीं हुआ, यह कथन किसका है? किस समूचे काल में? रीतिकाल के अंतर्गत। और रीतिकाल की कौन सी धारा है यहाँ पर? रीति मुक्त काव्य धारा यहाँ पर है, क्योंकि ठाकुर जो है घनानंद, आलम, बोध और ठाकुर 4 कवि हुए हैं, 5 कवि हुए हैं। घनानंद, आलम, बोध, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 कवि आपके रीति मुक्त काव्य धारा से बिलोंग करते हैं। तो ठाकुर जैसा मस्त और जिंदादिल कवि दूसरा नहीं हुआ, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसके बारे में? ठाकुर के बारे में ये कथन कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं और इनके ग्रंथों की संख्या 23 बताते हैं।
तो देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य में अप्रीतम है। तो ये किसने कहा है देव के बारे में ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा? ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। तो किसने कहा है देव के बारे में? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ये कहा गया है। आगे बात करते हैं कि देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विषय कोश किसने माना है? देव की रचना बताइए कौन सी रचना है? सुख सागर तरंग। बताया जाता है कि इसको नायिका भेद का विषय कोश किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, शिव सिंह सेंगर ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है? तो सुख सागर तरंग जिसका संपादन किसने किया था? मिश्र बंधुओं के पिता हुए हैं ब्रिज माघव कुछ इस तरह से करके उनका नाम आता है। तो उन्होंने इस रचना का संपादन किया था और इसको नायिका भेद का विषय कोश किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है। आगे बात करते हैं कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित त्रिंगिणी है, उज्जवल नीलमणि है, भाषा भूषण है, या फिर श्रुति भूषण है? उज्जवल यहाँ पर गलत लिखा गया है। उज्जवल आपसे शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, यहाँ पर आधा जय दोनों क्या आएंगे? यहाँ पर आधे जय जाएंगे। तो उज्जवल आपसे ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर जो टाइपिंग एरर है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित त्रिंगिणी, उज्जवल नीलमणि, भाषा भूषण, श्रुति भूषण। तो कृपाराम के द्वारा हित त्रिंगिणी नाम से रचना लिखी गई थी जो नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी गई है। आधुनिक काल के अंतर्गत हित त्रिंगिणी और हिम किरीटनी किसकी रचनाएं हैं? दो रचनाएं हैं और जिसके ऊपर एक रचना के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो किसकी ये रचनाएं हैं? आपको अगर पता है तो अपने आप से इसका सवाल जरूर पूछना। देव द्वारा प्रस्तावित छल संचारी भाव का अंतर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसमें माना है? छल संचारी भाव जब आप काव्य शास्त्र पढ़ते हो तो सबसे पहले आचार्य आते हैं भरतमुनि। भरतमुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया जिसमें उन्होंने रस की परिभाषा दी थी कि विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग दर्शन निष्पत्ति। तो जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी शब्द का ही अर्थ क्या बताते हैं? संचारी भाव बताते हैं। लेकिन आचार्य जो भरतमुनि हुए हैं इन्होंने तो जो संचारी भाव है इनकी संख्या 33 मानी है, लेकिन देव के द्वारा एक 34वां संचारी भाव मान लिया गया था। कौन सा था? छल नामक संचारी भाव। जो ये छल नामक संचारी भाव देव के द्वारा माना गया है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस अंतर्भाव में माना है? अपस्मार में माना है, अवहिता में माना है, अवमर्श में माना है, या फिर अलसत्ता में माना है? तो छल नामक संचारी भाव देव के द्वारा जो 34वां दिया गया था अंतर्भाव के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल किस में मानते हैं? ये अवहिता में मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। असंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम नाम के दो कवि हुए हैं। आलम का मूल नाम महेश भट्ट था। आलम के लिए प्रबंध काव्य है, या फिर आलम शेख रंगरेजनी से प्रेम करते थे? तो आलम रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि, और बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। तो रामचंद्र शुक्ल आलम नाम के दो कवि मानते हैं, क्या ये सही है? बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलम नाम के दो कवि हुए हैं। आलम का मूल नाम महेश भट्ट था, आलम के लिए प्रबंध काव्य है, और आलम शेख रंगरेजनी से प्रेम करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? यहाँ पर गलत है, क्योंकि आलम के लिए प्रबंध काव्य नहीं बल्कि क्या है? ये एक खंड काव्य है। आगे देखें, राजा जयसिंह ने बिहारी के किस दोहे पर उसे काली पहाड़ी गांव उपहार में दिया था? बिहारी किसके दरबार में रहते थे? राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। तो उन्होंने इसके ऊपर एक दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदे आगे कौन हवाल। तो ये कौन सा दोहा दिया गया है यहाँ पर? नहीं पराग। ये इस वाले दोहे पर राजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी गांव उपहार में दिया था। वैसे ये चारों ही जो ये पद हैं बिहारी के लिखे गए हैं, लेकिन नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदो आगे कौन हवाल, ये इस तरह से पूरा दोहा दिया गया है। किसने लिखा है? बिहारी के द्वारा राजा जयसिंह के ऊपर लिखा गया है। इसका अर्थ मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आगे बात करते हैं कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी है, देव है, घनानंद है और पद्माकर है। तो रीतिकाल के अंतर्गत दो कवि आते हैं, एक तो राम काव्य धारा के कवि है सेनापति, और एक है पद्माकर, जिन्होंने क्या किया है? ऋतुओं के ऊपर तो सबसे ज्यादा सेनापति ने लिखा है, लेकिन ऋतुओं और साथ में त्योहारों के ऊपर किसके द्वारा लिखा गया है? पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर सही है।
आगे देखते हैं, निम्न में से रीति मुक्त कवि नहीं है। घनानंद, ठाकुर, आलम, देव। तो घनानंद, आलम, बोधदास, ठाकुर और दविश देव, ये 5 कवि क्या है आपके रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं, लेकिन देव देव क्या है आपके रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। आगे बात करते हैं, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है? अभी हमने बात की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, चिंतामणि को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो किसको मानते हैं? ये केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि रीतिकाल को बद्ध रीति और मुक्त रीति मुक्त दो धाराओं में किसने बांटा है? बद्ध रीति और मुक्त रीति ऐसे आएगा भाई, यहाँ पर रीति मुक्त नहीं आएगा, बद्ध रीति और मुक्त रीति दो धाराओं में किसने बांटा है? बच्चन सिंह ने माना है, बांटा है, डॉक्टर नगेंद्र ने बांटा है, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो रीतिकाल को बद्ध रीति और मुक्त रीति दो भागों में बांटने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो किसने बांटा है? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये बांटा गया है। देव का जन्म कहां पर हुआ था? इटावा में, तिरुवंपुर में, ट्योगा में या बांदा में? तो देव के बारे में जब भी मैं बताती हूँ तो इसके जन्म के बारे में आपसे इनका स्थान पूछा जाता है। तो देव का जन्म कब हुआ था? 1673 में इटावा में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? इटावा में। तो ट्योगा में किसका जन्म हुआ था? ट्योगा के अंतर्गत भिखारी दास का जन्म हुआ था। तिरुवंपुर में चिंतामणि, भूषण, मतीराम जो ये कवि आते हैं, इनका कहां पर हुआ था? तिरुवंपुर में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, असंगत है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने भूषण को माना है। यानी जो भूषण हुए हैं रीतिकाल के अंतर्गत उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को कहा है। भाषा भूषण भूषण की रचना है। छंद शास्त्र पर इनका विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के बारे में कहा है। व्यर्थ कौमुदी में को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो यहाँ पर भूषण से पूरा जो एक क्वेश्चन है ये सिर्फ भूषण से नहीं, इसमें सेनापति भी आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, इसमें भूषण भी आ जाते हैं। तो ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, इन्होंने किसको माना है? भूषण को माना है। भाषा भूषण अभी हमने किया है कि भूषण, मैंने कहा था कि भूषण नाम पीछे आते ही बच्चा किसकी तरफ जाएगा? भूषण की तरफ जाएगा। लेकिन भाषा भूषण किसके द्वारा लिखा गया है? जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर गलत है। बाकी सभी ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि रस रहस्य किसकी रचना है? तोषनिधि की है, सुखदेव मिश्र की है, कुलपति मिश्र की है या कृष्ण बिहारी की है? कौन सी रचना पूछी गई है आपसे? रस रहस्य। रस रहस्य किसकी रचना है ये आपसे पूछा गया है। तो रस रहस्य किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तोषनिधि के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, कुलपति मिश्र के द्वारा या कृष्ण बिहारी मिश्र के द्वारा? तो रस रहस्य ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये कुलपति मिश्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। कोकसार कृपानंद किसकी रचनाएं हैं? आलम की है, ठाकुर की है, घनानंद की है, मतीराम की है। 3 कवि तो आपके रीतिकाल किससे रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, 1 कवि आपके रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। तो कोकसार और कृपानंद ये दोनों रचनाएं बताई जाती हैं किसकी? घनानंद की, जो रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे चलते हैं, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से इनकी गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? रसखान और घनानंद से तुलना कर दी है कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से इनकी गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? आलम के बारे में, घनानंद के बारे में, ठाकुर के बारे में या कुलपति मिश्र के बारे में? तो किसके बारे में कहा है? ये आलम के बारे में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर शब्द का प्रयोग 4 कवियों के लिए किया है, जिसमें से कौन से आते हैं? आलम आते हैं, घनानंद आते हैं और कौन आते हैं? ठाकुर आते हैं। और फिर आपके रीतिकाल के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? रीतिकाल में आपके आते हैं रीतिकाल नहीं भाई, भक्तिकाल के अंतर्गत जायसी, सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि जायसी। और रीतिकाल में एक तो किया है इन्होंने घनानंद के ऊपर, एक किया है आलम के ऊपर और एक किया है इन्होंने बोधा के ऊपर, ठाकुर के ऊपर नहीं भाई। बोधा, आलम, घनानंद, इन 3 कवियों को इन्होंने प्रेम की पीर शब्द से संबोधित किया है। और एक है भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा यानी सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि कौन? जायसी।
आगे चलते हैं। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ही है एक ऐसा कवि जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का? तो ये किसके ऊपर कहा गया है? ये घनानंद के ऊपर कहा है। और किसने कहा है? ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक पग भीतर और एक धैर्य पे धरे, एक कर कंज, एक कर है किवार पर, किसकी पंक्ति है? यानी कि एक पग भीतर है, एक धैर्य पर है, एक कर कंज, एक कर है किवार पर। तो बताना है ये पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है? भिखारी दास के द्वारा, भूषण के द्वारा, देव के द्वारा, या फिर पद्माकर के द्वारा? तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पद्माकर के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपसे अलंकार भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आगे चलते हैं। असंगत है, करी कमाई सतसई, भरी सवाद अनेक, क्या बिहारी की दास की पंक्ति है? रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक कीर्ति सतसई है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि ने मानव समुद्र कुंज में बंद कर दिया, मानव समुद्र कुंज में बंद कर दिया, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये चारों कोटेशन बिहारी के ऊपर अलग अलग आलोचकों के द्वारा कही गई है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर क्या है? असंगत है। तो इस छोटे से ग्रंथ में इस कवि ने मानो समुद्र कुंज में बंद कर दिया है। ये रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि कौन कहते हैं? ये कहने वाले कौन है? मिसर बंधु विनोद। तीन भाई जिन्होंने ये कहा है, मिसर बंधुओं ने ये कहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर में रहती है। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की, देव की, पद्माकर की, भूषण की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती है, इस तरह से ये पंक्ति है। यहाँ पर रहती है मैंने लिख रखा है, लेकिन जब आप शुद्ध पढ़ते हो तो ऐसे पंक्ति लिखी गई है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती है। पंक्ति ये भिखारी दास की है, देव की है, पद्माकर की है, या भूषण की है? तो किसके द्वारा लिखी गई है ये पंक्ति? रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि जिनको मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। तो ये कौन थे? भूषण थे। आगे चले। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की है, भूषण की है, सूदन की है, या जोधराज की है? तो छत्र प्रकाश आपसे पूछा गया है ये रचना किसकी है? तो ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ये रचना किसने लिखी है? ये रचना लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? छत्र प्रकाश। तो लाल कवि के द्वारा ये रचना लिखी गई है। सुजान चरित्र सूदन के द्वारा लिखा गया था। सुजान चरित्र, सुजान चरित्र किसने लिखा है? सूदन ने लिखा है। और इसमें जो अध्याय दिए गए हैं उनका नाम क्या है? यहाँ पर जंग रखा गया है। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोग है लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, किसकी पंक्ति है? घनानंद की है, शेख की है, ठाकुर की है, बोधा की है? कि लोग लोग है लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बार बार आपके पीवाईक्यू में पूछी गई पंक्ति है। तो ये किसने कहा है? ये कहने वाले कौन है? घनानंद। घनानंद के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है कि असंगत है। दविजदेव महाराजा मानसिंह बांदा के महाराज थे। इनकी प्रमुख रचनाएं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी हैं। ऋतु वर्णन में उनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, या फिर यह अंतिम श्रृंगारिक कवि है? तो असंगत आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। तो दविजदेव महाराज मानसिंह बांदा के महाराज थे, ये क्या है? यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बांदा के नहीं बल्कि अयोध्या के महाराज थे। इनकी प्रमुख रचनाएं है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी, ये भी क्या है? सही है। ऋतु वर्णन में उनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, ये भी सही है। लेकिन यह अंतिम श्रृंगारिक कवि है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है? यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है? यहाँ पर सही है। आपसे असंगत पूछा गया था। तो ये थे रीतिकाल के आपके 40 क्वेश्चन। इससे पहले मैं आदिकाल भक्तिकाल आपको संपूर्ण इसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको आज रीतिकाल को कवर करवाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उनका सवाल उनका जवाब मतलब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।